अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकेंस की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम में सबसे पहले हमारे पास जो थीम है वो है कंपैशन की। कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को। हमदर्दी की जो थीम है वो तकरीबन सारी कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करती है सिवाय एबेनेज़र स्क्रूज के। एबेनेज़र स्क्रूज जो था वो बहुत ज़्यादा रूड था, हर किसी के साथ रूड पेश आता था, हार्श बिहेवियर था उसका, जैसे उसने बॉब क्रेचेट के साथ किया और फ्रेड के साथ। ऑल तो फ्रेड जो था वो इसे अपनी खुशियों में शरीक करना चाहता था। उसके अलावा जो पोर्टली जेंटलमैन थे उसके साथ भी इसका व्यवहार बहुत ज़्यादा बुरा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, उसके पास जो 3 स्पिरिट्स आए, जिनमें एक हमारे पास गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट था, दूसरा हमारे पास गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट था, तीसरा हमारे पास गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम था। उसकी वजह से उसका जो दिमाग था वो ठिकाने पर आ गया था और उसमें भी हमदर्दी आ गई थी। और उसने फिर क्या किया, वो फ्रेड की पार्टी में भी शरीक हुआ और उसके साथ साथ जो बॉब क्रेचेट था उसके साथ भी मिला और उसका जो डिसेबल बच्चा था उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिर उसके बाद फाइंडिंग हैप्पीनेस। दोस्तों, हर बंदे की अलग व्यू होती है कि वो कैसे हैप्पीनेस को फाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो एबेनेज़र स्क्रूज था उसे सिर्फ ये लगता था कि बंदे के पास जितना पैसा होगा उसके पास उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। उसे हैप्पीनेस जो थी वो पैसे की वजह से मिल रही थी, लेकिन ये जो उसकी सोच थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि इसकी वजह से इसकी जो बीवी थी जिसका नाम बेल था वो भी इसे छोड़कर चली गई थी और अब ये आहिस्ता आहिस्ता अकेला हो रहा था उसकी वजह से। तो इसे लगता था कि सब कुछ पैसे में है, लेकिन जब इसके पास 3 स्पिरिट्स आए तब उसे पता चला कि पैसा जो है वो कुछ नहीं है। असली और हकीकी खुशी जो है वो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहने में है और मिल बांट कर खाने में है। तो इसे जो थी वो अपनी खुशी लास्ट में मिली, जबकि ये खुशी जो था किसी और चीज़ में ढूंढ रहा था, लेकिन उसमें इसकी खुशी थी ही नहीं। फिर है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कहते हैं आज़ादी को। आज़ादी जो थी वो किसको मिली थी? वो मिली थी एबेनेज़र स्क्रूज को। किस चीज़ से? अपने पुराने ख़यालात से, अपने जो बुरे व्यवहार थे उससे। पहले जो था ये बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश किस्म का इंसान था, लेकिन जब इसके पास स्पिरिट्स आई तो इसे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत कुछ गलत कर रहा है और इसने अपने उन ख़यालात को छोड़ा, उन ख़यालात से दूर हुआ और ये इरादा किया कि अब ये अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेगा और इस तरह ये अपने बुरे ख़यालात से आज़ाद हुआ और अच्छे और आज़ाद ख़्यालों में इसका दिमाग पड़ गया। फिर है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है ये थीम भी रिलेट करती है एबेनेज़र स्क्रूज के साथ, क्योंकि एबेनेज़र स्क्रूज की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कोई डिफरेंट टाइप की थी। पहले जो था एबेनेज़र स्क्रूज बहुत ज़्यादा बुरा इंसान था, हार्श इंसान था, रूड इंसान था, हर किसी के साथ बदतमीज़ी, पैसे ना खर्च करना, बहुत ज़्यादा कंजूस। लेकिन बाद में जब स्टोरी एंड होने वाली थी तो उससे पहले इसके पास जब 3 स्पिरिट्स आई तो उसने इसका दिमाग बिल्कुल बदल दिया। ये जो था स्टोरी में बिल्कुल शॉक हो गया था, बिल्कुल मूव हो गया था जब इसने वो तीनों घोस्ट के साथ ट्रैवल किया और जो सीन्स थे, जो मंज़र थे वो उसने देखे, तो उसकी वजह से इसका दिमाग था वो बिल्कुल चेंज हो गया और इसने अपने ख़यालात जो थे वो चेंज कर लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। अपनी जो बुरी ज़िंदगी थी वो इसने छोड़ दी थी। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक आप कह सकते हैं अच्छी किस्म की भी थी और थोड़ी बहुत डिफरेंट भी थी। फिर है ग्रीड। ग्रीड की थीम भी रिलेट करती है एबेनेज़र स्क्रूज के साथ, क्योंकि ये सब एबेनेज़र स्क्रूज जो था वो लालच की वजह से कर रहा था। ये बस चाहता था कि मेरे पास और पैसा आए और पैसा आए और पैसा आए और पैसा आए, और वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो उस लालच ने इसको तकरीबन डुबो ही दिया था। लेकिन अगर इसके पास वो 3 स्पिरिट्स ना आती तो शायद ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाता और ऐसे ही मर जाता। फिर है सोशल जस्टिस। अब एबेनेज़र स्क्रूज जो था वो पहले से ही ऐसा नहीं था, ये उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि बचपन में इसके साथ लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया था, जिसकी वजह से इसे सिर्फ ये लगने लगा था कि बस पैसा ही सब कुछ है। अगर बंदे के पास पैसा हो तो उसके पास ताकत होगी, उसके पास खुशी होगी, उसके पास सब कुछ होगी, पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। तो ये उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसकी वजह से हुआ था और चार्ल्स डिकेंस ने तकरीबन अपने सारे नॉवेल्स में जो सोसाइटी है उसको शो किया है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ था? ये सोसाइटी की वजह से हुआ था। अगर सोशली जस्टिस इसको मिलता, पुअर लॉज जो थे वो ना होते, तो शायद जो एबेनेज़र स्क्रूज था वो ऐसे ना होता। फिर है होम। एबेनेज़र स्क्रूज जो था उसने इस ग्रीड की वजह से अपना जो घर था वो तबाह कर दिया था। इसकी जो बीवी थी वो इसे छोड़कर चली गई थी, और तो ये उससे प्यार भी करता था फिर भी। तो
क्या था, जो ग्रीड थी, जो लालच थी, उसने इसका घर तबाह कर दिया था और लास्ट में इसे एक घर मिला जो इसका तो नहीं था, लेकिन इसने उसे अपना मान लिया और उन्होंने भी इसे अपना मान लिया। फिर है फैमिली। दोस्तों फैमिली बहुत मैटर करती है कहीं पे भी आप देखें तो फैमिली जो है वो थीम इसमें रिलेट करती है, क्योंकि लास्ट में जो था वो एबेनेज़र स्क्रूज को एक फैमिली तो मिल ही गई, उसका जो नेफ्यू था वो भी इसे मिला और बॉब क्रैचेट जो था उसका बेटा भी इसने अपने मतलब उसे भी अपना बेटा समझने लगा और उसके साथ साथ उन लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा की। तो फैमिली मैटर करती है, लेकिन ये फैमिली इसने गवा दी थी, छोड़ दी थी। फर्स्ट में जब आप देख सकते हैं स्टोरी स्टार्ट होती है, उसमें इसकी जो बीवी थी वो भी इसे छोड़कर चली गई थी और उसके अलावा इसके बच्चे वगैरह भी नहीं थे। तो फैमिली जो थी वो फर्स्ट में तो इसकी ख़राब हो गई थी, लेकिन लास्ट में इसकी जो एंडिंग थी उसमें इसको अच्छी सी फैमिली मिल गई थी। तो फैमिली क्या है, फैमिली हैप्पीनेस जो है वो किससे आती है, मिलजुल कर एक फैमिली एक ख़ानदान से आती है, ना कि पैसे से या किसी और चीज़ से ख़रीदी जा सकती है। फिर है मेमोरी एंड पास्ट। मेमोरी एंड पास्ट जो थी वो एक अहम रोल जो थी वो प्ले कर रही थी इस स्टोरी में, क्योंकि इसको मेमोरी जो थी वो दिखाई गई, इसके जो पास्ट सीन्स थे वो दिखाए गए, इसका बचपन दिखाया गया, इसकी जवानी दिखाई गई जिसमें एक अच्छा बंदा था, एक खुशहाल बंदा था। तो ये सब कुछ इसे दिखाया गया था, जिसकी वजह से इसने यह रियलाइज़ किया कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे ठीक होना चाहिए। फिर है वेल्थी वर्सेस पुअर। दोस्तों उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो चार्ल्स डिकेंस ने हमें इस तरह दिखाई है कि जो अमीर है वो किस तरह थे और गरीब किस तरह थे। जैसे आप देख सकते हैं एबेनेज़र स्क्रूज जो है वो अमीर है और जो बॉब क्रैचेट है वो गरीब है, वो इसका क्लर्क है। तो एबेनेज़र स्क्रूज ने उसे इतने पैसे नहीं दिए कि वो अपने लिए जो लकड़ियां है वो जला सके और ख़ुद को गर्म कर सके, और वो सख्त सर्दी में कांप रहा था। तो आप इससे हालत देख सकते हैं कि जो अमीर है वो उस वक्त कैसे थे और जो गरीब थे वो उस वक्त कैसे थे। अमीर जो थे वो गरीबों की बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल एबेनेज़र स्क्रूज की भी है। एबेनेज़र स्क्रूज जो है उसको भी ज़िंदगी में ऐसे मतलब लोग मिले होंगे जिन्होंने इसे ठुकराया होगा, बुरा भला कहा होगा, उसकी हेल्प नहीं की होगी, जिसकी वजह से एबेनेज़र स्क्रूज ऐसा हो गया था। फिर है आइसोलेशन। आइसोलेशन की थीम जो है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, आइसोलेशन की तो आप ठीक कर दें। तो आइसोलेशन की जो थीम है वो भी कुछ इसी तरह की है कि जो एबेनेज़र स्क्रूज है वो पैसे की लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे सब चीज़ों से उसने अलहदा कर दिया था। वो अपने दोस्तों से अलहदा हो गया था, अपने रिश्तेदारों से अलहदा हो गया था, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। वो क्यों? वो पैसे की लालच में, पैसे की लालच ने इसे अंधा कर दिया था और सारे जो बंदे थे वो इसकी इस आइसोलेशन को तोड़ना चाहते थे। इसी तरह इसका जो दोस्त था जिसका नाम मार्ले था वो भी क्या था, वो भी इस अजीब हालत में मर गया था। तो इस तरह क्या हुआ, जो तीनों गोस्ट आए उससे इसे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ और इस अकेला होने की वजह मेरी अपनी गलती है, मेरा अपना लालच है जो मैं पैसे के लिए करता हूँ, और इसके बाद इसने लालच छोड़ दिया। फिर है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की जो थीम है वो रिलेट करती है एबेनेज़र स्क्रूज के साथ, क्योंकि एबेनेज़र स्क्रूज जो था वो स्टार्ट से ऐसा नहीं था, बल्कि लोगों ने उसके साथ बुरा भला किया था, उसके साथ ऐसा सलूक किया था जिसकी वजह से जो एबेनेज़र स्क्रूज था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था, रूड हो गया था, हार्श हो गया था, और वो दुनिया को उसी पर्सपेक्टिव से देखता था जिस पर्सपेक्टिव से और लोगों ने इसे देखा था। लेकिन जब तीनों गोस्ट आए और इसने जो पास्ट था वो देखा, प्रेजेंट देखा, फ्यूचर देखा, तो इसकी वजह से ये डर भी गया था और इसे एक सबक भी मिल गया था। इसके बाद इसने क्या किया, सारे जो लोग थे जिनने इसके साथ बुरा भला किया था उन्हें माफ़ कर दिया था और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर दिया था। फिर है चॉइसेस। दोस्तों चॉइसेस जो है ये भी रिलेट करती है एबेनेज़र स्क्रूज के साथ, क्योंकि एबेनेज़र स्क्रूज जो था ये उसने खुद ही चूज़ किया था आइसोलेशन की ज़िंदगी को, ना कि एक अच्छी और जॉयफुल ज़िंदगी से। तो ये उसकी अपनी चॉइस थी, एक ऐसी ज़िंदगी को चूज़ करना जो कि ना कि अच्छी थी बल्कि एक बहुत बुरी ज़िंदगी थी। तो उस चॉइस पर एबेनेज़र स्क्रूज जो था वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताया जब उसने उन तीनों गोस्ट के साथ अपना जो पास्ट था वो देखा, प्रेजेंट था वो देखा, फ्यूचर था वो देखा। जब उसने वो तीनों देखे तो वो तकरीबन रोने लग पड़ा था, उसके जो आंसू थे वो निकल आए थे, वो बहुत ज़्यादा अब कह सकते हैं मूव हो गया था। मूव होने के बाद उसने क्या किया, उसने जो रॉन्ग चॉइस थी उसे छोड़ दिया था और जो राइट चॉइस थी उसे अपना दिया था। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।